कि जो कुछ लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़ के आम आदमी पार्टी में गए हैं, उनका कितना नुकसान है अमित जी को यानी कांग्रेस को? देखिए, अमित जी को कोई नुकसान नहीं है उनके जाने की वजह से। अगर बाकी पार्टी से अच्छे लीडर्स वो ला सकते हैं तो अपने ही वर्कर्स को क्यों नहीं रोक सकते? अमित विज जी इज वन ऑफ द लीडर जिन्होंने पंजाब में इलीगल माइनिंग को रोका है। तो ये आम आदमी पार्टी डेजिग्नेशन बांटती हैं, आइए लीजिए, सेल सेल सेल। दे ऑल आर लैंड माफिया पीपल, माइनिंग माफिया पीपल, करप्टेड पीपल। जो लोग क्लरिकल की जॉब्स करते थे, आज उनके पास करोड़ों की संपत्ति है उनके पास, वो आज आम आदमी पार्टी की वोटें मांग रहे। क्यों मांग रहे? क्योंकि बेवकूफ बनाया जा रहा है जनता को। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम चुनावी जंग 2022 में। हमारे साथ आज टीना जी हैं। एक बार फिर से, पहले भी वो आए थे, बहुत बेबाकी से बोले, बहुत बेबाक नेता हैं और ये आम आदमी पार्टी से कांग्रेस में आए हैं। जानते हैं उनके विचार एक बार फिर। टीना जी, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। पीछे भी आपका इंटरव्यू हुआ, बहुत अच्छा था, लोगों ने बहुत सराहा। इसके बारे में क्या कहना है आपका? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया जीतू जी और आपके फास्ट वे चैनल का, जिनके आपके दर्शकों के लिए मैं उनके सामने रूबरू हो सकी। और मैं ये कहना चाहूँगी कि लास्ट टाइम जब हमारा यहाँ पे इंटरव्यू हुआ था आपके फास्ट वे चैनल के थ्रू, पूरे डिस्ट्रिक्ट में और आई थिंक आउट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट भी लोगों ने वो देखा और बहुत ही पसंद किया। और जिस तरह से हमारे यहाँ पे खुराना जी और आपने बैठ के, हम तीनों ने बैठ के जो हमारे सवाल जवाब हुए वो लोगों को पसंद आए। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ फास्ट वे चैनल का, जिनके राय हम आपके अपनी बातें जो हैं या अपने विजन जो हैं लोगों को हम पहुँचा पा रहे हैं। और आप बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों तक मैसेज भी कन्वे कर रहे हैं कि ताकि लोग एक्चुअल में पॉलिटिक्स की रियलिटी को समझ सकें। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक्स अ लॉट। टीना जी, आम आदमी पार्टी से कांग्रेस में कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, जब मैं आम आदमी पार्टी में थी, जब काम करना शुरू किया था, तो स्लोली मुझे बहुत ही पठानकोट की लोकल लीडरशिप की वजह से बड़ी घुटन सी महसूस होती थी, जिसकी वजह से मैं खुल के बता नहीं पाती थी। मुझे लगता था कि शायद मेरे लिए एक न्यू जर्नी है, जिसकी वजह से मुझे लगता था कि शायद काफ़ी सारे चैलेंजेस आएंगे और वो मुझे फेस करने पड़ेंगे। बट दम घुटना और चैलेंजेस को फेस करना बहुत ही डिफरेंट बात है। चैलेंजिंग जैसे लोगों से बातें करना, इंटरेक्शन करना और लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना विदाउट एनी पावर। तो कोई भी ऐसे लीगल काम करवाने या किसी का कोई डोमेस्टिक वायलेंस केस को हैंडल करना, तो दीज वर चैलेंजिंग फॉर मी, बिकॉज मैं इस चीज़ में अभी न्यू जर्नी थी मेरी उस टाइम पे। तो स्लोली पार्टी की वर्कर्स की तरफ से बड़ा घुटन सा महसूस होता था। और मुझे लगता था कि आम आदमी पार्टी में जो पठानकोट की लोकल लीडरशिप है, वो वुमेंस को बिल्कुल भी ना तो वो मोटिवेट करते थे, ना ही वो इन्फ्लुएंस करते थे और ना ही कभी वो सपोर्ट करते थे। तो मैं जब भी काम करती थी तो अकेले अपने दम पे या अपनी टीम के साथ जितना कर सकती थी करती थी। और जब से मैं कांग्रेस पार्टी में आई हूँ, मुझे कभी लगा ही नहीं कि मेरे आसपास के जो लोग हैं मुझे कॉम्पिटिटर समझ रहे हैं। मुझे एक फैमिलियर माहौल जो मिला यहाँ कांग्रेस पार्टी में श्री अमित विज जी की वजह से। सो यहाँ एक एक्चुअल में कांग्रेस पार्टी में रियलाइज़ हुआ है कि वुमेंस को जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए सोसाइटी में, वो मुझे पठानकोट में कांग्रेस पार्टी में पूरी लीडरशिप में और अमित विज जी की तरफ से मुझे बहुत ही अच्छे ढंग से देखने को मिली है। और एक वुमेन क्या एक्सपेक्ट करती है, एक वुमेन अगर कुछ परफॉर्म कर रही है, शी जस्ट एक्सपेक्ट कि हाँ, अगर उसको कोई रिकॉग्निशन मिलती है तो शी फील मोर हैप्पी। और आगे आने वाले टाइमों में अगर कोई लेडी रिकॉग्निशन फील करेगी तो और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाएगी अपने कामों में। सो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा माहौल वुमेंस को मेनली बेसिकली इन्होंने जो मोटिवेट जिस तरह से अमित विज जी ने किया है और अपनी टीम को जैसे वो हैंडल करते हैं, मुझे नहीं लगता कोई यहाँ पे लीडर वैसा काम कर पा रहा है और कर पाएगा आने वाले टाइम में। सो आई फील मोर कंफर्टेबल एंड फील मोर सिक्योर इन दिस पार्टी जस्ट बिकॉज ऑफ श्री अमित विज। ठीक है, तो आप ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में महिलाओं का सम्मान होता है? जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छे ढंग से। अब ये बताइए कि जो कुछ लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़ के
विभूति जी की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी में गए हैं, उनका कितना नुकसान है अमित जी को यानी कांग्रेस को? देखिए, अमित जी को कोई नुकसान नहीं है उनके जाने की वजह से। अगर अमित जी के लिए ये लोग इम्पॉर्टेंट होते तो वो चाहते तो वो उनको रोक सकते थे, क्योंकि अगर बाकी पार्टी से अच्छे लीडर्स वो ला सकते हैं तो अपने ही वर्कर्स को क्यों नहीं रोक सकते? ये सबसे बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि वो जानते थे कि उनका लेवल क्या है, वो जानते थे कि उनकी सोच क्या है, और वो जानते थे कि उनकी इंटेंशंस क्या हैं। ऐसे लोग, वो कौन लोग हैं, सब जानते हैं। किनका लोग नाम लिया जाता है? रोहित सियाल जी का। रोहित सियाल जी क्या करते हैं सभी जानते हैं, पूरा शहर जानता है। वो माइनिंग को लेके बहुत ही ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व करते रहे, इलीगल माइनिंग में अपने आप को इन्वॉल्व करते रहे। तो थोड़े दिन पहले ही मैंने कांग्रेस के जो ऑफिशियल पेज था उसमें भी हमने देखा कि अमित विज जी इज़ वन ऑफ द लीडर जिन्होंने पंजाब में इलीगल माइनिंग को रोका है। तो इससे क्या जाहिर होता है, ये वो लोग हैं जो करप्शन करना चाहते हैं, और अमित विज जी इसके बिल्कुल अगेंस्ट हैं। और ऐसे लोगों को वो रख के करेंगे क्या? तो वो जिनको नहीं चाहते वो उनको जाने देंगे। क्योंकि उनको जाने से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक जाने के साथ उनके अपने ही वार्ड में हमारे साथ 100 और लोग जुड़ गए हैं। दे नो कि आम आदमी पार्टी क्या कर रही है। केजरीवाल जी कहते हैं हम कचरा नहीं लेके आएंगे। तो ये कर क्या रहे हैं? ये सभी लोग ऐसी चीज़ों को इकट्ठा कर तो रहे हैं, ये उन लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं जो वाकई में सोसाइटी में एक लेबल बन चुका है कि दे आर द करप्टेड पीपल, और वी डोंट वांट इट, और हमें चाहिए ही नहीं है। और अमित विज जी इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हैं, एंड वो कभी भी नहीं ये सोचेंगे कि उनको कोई नुकसान है। इवन दे फील मोर कंफर्टेबल कि चलो यार चले गए, बढ़िया हो गया हमारे लिए, और अच्छा एक किसी को मौका देने का टाइम मिल गया कि ताकि अच्छा इंसान आगे आके काम कर सके। तो ये लोग जो भी आप नाम ले रहे हैं, ये लोग जो आम आदमी पार्टी में गए हैं, उस पार्टी पे क्या असर पड़ेगा इसका? देखिए, मुझे इसके बारे में नहीं लगता कि इनको कोई अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा पार्टी में, क्योंकि पूरे पंजाब की अगर मैं बात करूं, सारे के सारे वो लोग हैं जिनको पार्टी ने ना तो कोई टिकट दी है, ना कोई डेजिग्नेशन दी है। ये वो लोग हैं जो पार्टी के लिए बिल्कुल भी रिलायबल ही नहीं है, या फिर हम कह लें कि ये परफॉर्मेंस अपनी आउटपुट देने के लिए काबिल ही नहीं है। और ऐसे लोगों को आम आदमी पार्टी ने सभी लोगों के सर पे बिठा के उनको टिकट्स दे दिए हैं, अपनी पार्टी में ले हैं, पार्टी में आते ही उनको डेजिग्नेशंस दे रहे हैं। अब मुझे बताइए, रोहित सियाल जी पार्टी में आए, उनको आते ही उन्होंने स्टेट जॉइंट सेक्रेटरी लगा दिया और साथ ही स्पोक्स पर्सन लगा दिया। क्या सोच के लगा दिया? क्या परफॉर्मेंस देखी उनकी? ऐसा क्या करके दिखाया उन्होंने जो उन्होंने ऐसी डेजिग्नेशन दे दी? तो ये आम आदमी पार्टी डेजिग्नेशन बांटती हैं, आइए लीजिए, सेल सेल सेल। तो विदाउट एनी परफॉर्मेंस, अगर आपने कुछ किया ही नहीं है, कभी सोसाइटी के लिए कभी कुछ नहीं किया, कभी ऐसा नाम नहीं कमाया आपने कि हाँ लोग आपका नाम लेके ये बोलें कि हाँ कि क्या बात है हमारे पास ये लोग जुड़े हैं, तो फिर बात कुछ और थी। तो अगर ये गए हैं पार्टी में, तो आई डोंट थिंक सो कि लोग, अगर उनके साथ आने से कोई लोगों को वाकई अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता तो शहर के बहुत दिग्गज लोग उनके साथ जुड़ते। आज उनके साथ जो लोग जुड़े हैं अच्छे से जानते हैं कौन लोग जुड़े हैं। दे ऑल आर लैंड माफिया पीपल, माइनिंग माफिया पीपल, करप्टेड पीपल। जो लोग क्लरिकल की जॉब्स करते थे, आज उनके पास करोड़ों की संपत्ति है उनके पास, वो आज आम आदमी पार्टी की वोटें मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि बेवकूफ़ को बनाया जा रहा है जनता को। नीड चेंज के, बदलाव के चेंज में अपने आप को पॉजिटिव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मुझे नहीं लगता ये पार्टी के लिए सक्सेसफुल एक ऑप्शन बन सकता है। टीना जी, आप आम आदमी पार्टी में थे, आप वहाँ पे काफ़ी देर आपने विभूति जी के साथ काम किया है। विभूति जी आम आदमी पार्टी के एमएलए कैंडिडेट हैं, आप उनको किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, पहले तो बात मुझे ये समझ नहीं आती कि पार्टी ने उनको टिकट क्यों दी है, किस बेसिस पे दी है। वो कहते हैं कि मैं 5 साल एमसी रहा हूँ, 2 साल मेरी वाइफ रहे हैं, तो आज भी इतने साल संघर्ष करके एमसी बन के आज तक अपना वार्ड ठीक नहीं कर पाए, तो पठानकोट का सुधार कैसे करोगे? 2 दिन पहले मैं वहाँ पे कैंपेन करके आई हूँ 21 नंबर वार्ड में, वो विभूति जी का ही वार्ड है। उस वार्ड में हमारे पास चलते चलते ही हमारे 2-3 वर्कर्स चलते चलते गिर गए। तो जहाँ पे हम चल ही नहीं पा रहे, जहाँ पे गंदगी का ढेर हर साइड पे देखने को मिल रहा है, तो इतने सालों में आप अपनी सफाई नहीं कर पाए, तो आप काम कैसे करोगे?
और मैं बार बार ये बोलना चाहती हूँ, पठानकोट वासियों को भी बोलूँगी कि ये इलेक्शंस जो हैं ये एमएलए के इलेक्शंस हैं। एमएलए के इलेक्शंस का मतलब है एजुकेशन इम्प्रूवमेंट, मेडिकल इम्प्रूवमेंट्स, इंडस्ट्रियल इम्प्रूवमेंट, यूथ एम्प्लॉयमेंट इम्प्रूवमेंट। तो ये सारी चीज़ें मिक्सिंग होती हैं जिस वजह से हम अपने डेवलपमेंट अपने शहर में लेके आ सकते हैं। तो क्या विभूति जी ये सब नहीं करा सकते? कैसे करवाएंगे आप मुझे बताइए। पहले अपना वार्ड तो क्लीन करवाएं। लोगों को कहते फिरते हैं कि हम एमएलए ने मुझे करने नहीं दिया, एमएलए ने करने दिया, या आपकी इंटेंशन नहीं थी करने की। इनकी इंटेंशंस नहीं थी करने की। ये चाहते थे कि आने वाले समय में इनकी जब तक चेयरमैन चली जाएगी, ये आने वाले समय में टिकट लेके आएंगे, बैक एंट्री करेंगे, किसी भी पार्टी से ये टिकट लेके आएंगे, अमित विज जी के अगेंस्ट खड़े होना चाहते थे। इसलिए जानबूझ के लोगों के मन में ये गलत फहमी डालने के लिए इन्होंने जानबूझ के अपने वार्ड का काम नहीं किया। इन्होंने एमएलए साहब ने इनको प्रॉपर टाइम टू टाइम जो फंड्स देने थे वो दिए थे, तो वो लगाए क्यों नहीं? वो कहाँ चले गए? और आज अगर देखा जाए, आप देखिए वहाँ एक रेलवे लाइन है, लाइन के पास कभी आज तक 20 सालों में कभी काम नहीं हुआ, वहाँ टाइल्स लगवा के दिए हैं अमित विज जी ने, तो वो कैसे लग गई? उन्होंने भी तो करके दिखाया ही है। और पूरा शहर साफ दिख सकता है, ये अकेला ही वार्ड क्यों नहीं साफ दिख रहा हमें? क्योंकि ये साफ तौर से पॉलिटिक्स नज़र आ रही है यहाँ पे, जो कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं कहना चाहती हूँ, आज की डेट में जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है, वो समझती है कि लोग सत्ता और कुर्सी की लालच की वजह से आम लोगों को हरास किया जाता है। जनता समझ चुकी है कि कौन ईमानदार है और कौन ईमानदार नहीं है। उनके वार्डवासी उनके साथ नहीं चलते, तो पठानकोट वाले कहाँ से साथ चलेंगे? तो साफ क्लियर है, मुझे नहीं लगता है ही इज़ एबल टू बिकम एमएलए ऑफ पठानकोट कॉन्स्टिट्यूएंसी। पहले बहुत काम करना बाकी है, वार्ड को सुधार के। मुझे तो लगता है आम आदमी पार्टी को इनको वार्ड में आके विजिट करना चाहिए था और पूछना चाहिए था। एक बहुत बड़ी एग्जांपल है हमारे पास, पन्ना लाल भाटिया जी, वो हमारे पठानकोट के कॉरपोरेशन के मेयर हैं। उनका वार्ड देखिए जाके, पता चलता है कि वहाँ पे किसी वार्ड ने कोई काम किया, किसी डेजिग्नेटेड बंदे ने कोई काम किया वहाँ पे। तो वो भी तो एमसी थे पहले, उन्होंने भी तो काम करके दिखाया। वो नहीं ऐसे करके आगे सामने नज़र आ रहे कि मैं यहाँ पे काम ही ना करूँगा तो कल को आके मैं ये करूँगा। आज किसी बड़ी अच्छी पोजीशन पे वो बैठे हैं, लोगों का सुधार कर रहे हैं। ये थोड़ी है कि सीधे आप ऊपर छाल मारने की कोशिश करो, पता कुछ है नहीं है काम कैसे होते हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज़ क्या होती हैं, तो आ जाओ जी टिकट लेके। सो पीपल नो एवरीथिंग, लोग जानते हैं इन सब चीज़ों को, हमें बताने की भी ज़रूरत नहीं है। 20-25 साल की कांग्रेस में रहे हैं, कांग्रेस में रहने के दौरान आज ये जहाँ तक पहुँचे हैं, इनको पहुंचाने वाला कौन है? लोग क्वेश्चन क्यों नहीं देखते? ये इनके फादर साहब ने, अमित विज जी के फादर साहब ने इनको इतना सपोर्ट किया, फाइनेंशियली सपोर्ट किया, फैमिली को सपोर्ट किया, इनको आगे लेके जाने में। आज जो चेयरमैन बने हैं उसमें अमित विज जी का पूरा हाथ है। तो ये साफ साफ क्या जाहिर होता है, जो इंसान जिसको आप जिनके साथ चलते हो वो आप इतनी आगे तक आपको लेके गए, आज उन्हीं के अगेंस्ट आप खड़े हो गए। आज सिर्फ और सिर्फ एक कुर्सी की लालच की वजह से कि मैंने एमएलए बनना है, इस वजह से आप उनके अगेंस्ट खड़े हो गए। ये कहाँ की इंसानियत है? और मुझे नहीं लगता कि जो लोग ऐसे जो कहते हैं कि अपने लालच की वजह से लोगों को बुरा भला कहें सोसाइटी में जाके, वो खुद कभी किसी आने वाले समय में सक्सेसफुल बन पाएंगे। पहले अपने स्वार्थ को छोड़ के लोगों के साथ, जो आपके साथ चलते आए हैं, उनके साथ स्टैंड होना सीखिए, खड़े होना सीखिए, फिर बाकी बातें बाद में करिए, लोगों के साथ बाद में खड़े हों। टीना जी, ये तो हो गई सारी बातें। अब आप ये बताइए, शहरवासियों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, मैं शहरवासियों को एक ही अपील करना चाहूँगी कि इलेक्शंस सिर पे हैं, संडे को आप सभी लोग वोटिंग करने के लिए जा रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि ये जो वोट करने के लिए जाएं, सोच समझ के वोट करें। पंजाब में जो माहौल है, आप सभी जानते हैं कि बीजेपी का क्या माहौल है। मुझे नहीं लगता कि पंजाब में एक भी सीट बीजेपी निकाल पाएगी। वजह हम सभी जानते हैं, किसानों की शहादतें कोई नहीं भूल पाएगा। और वो जो शहादतें हैं, आज सभी जनता जानती है कि जो काले कानून जो डालने चाहे, थोपने चाहे, ये वही लोग हैं जो चाहते थे कि हमारे पंजाब के किसानों का नुकसान हो। और पूरे पठानकोट में और पूरे पंजाब में कहीं पे भी मुझे नहीं लगता कि कोई बीजेपी की सीट निकाल पाएगा। और आने वाले समय में चन्नी जी हमारे कांग्रेस की तरफ से सीएम चेहरा अनाउंस हो चुके हैं। बहुत ही गरीब घर से निकले हुए एक नेता, जिन्होंने आज तक
कभी किसी का कोई सपोर्ट नहीं लिया, सिर्फ अपने दम पे उन्होंने आज़ाद इलेक्शन से शुरुआत करके आज वो सीएम की कुर्सी तक पहुँचे हैं। वो अच्छे से जानते हैं कि गरीबों की क्या बेसिक नीड है, गरीबों को क्या चाहिए। पानी, बिजली, जिस तरह से उन्होंने 100 दिनों में ऐलान किया है, हम सब जानते हैं। और पठानकोट में हमारे 4.5 साल जो कॉरपोरेशन है, मेयर साहब कांग्रेस के रहने वाले हैं और पंजाब में भी कांग्रेस आनी तय है, सरकार चन्नी सरकार बननी तय है और पठानकोट में हमारी कॉरपोरेशन ऑलरेडी बन चुकी है। अगर मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी, जब हमारे पठानकोट में मास्टर मोहन लाल जी थे, सतीश महाजन जी थे, ये दोनों जब मिलके काम करते थे तब पठानकोट का विकास हो पाता था। वजह क्या थी? क्योंकि दोनों ही बीजेपी के थे। और आज कांग्रेस की जो कॉरपोरेशन है वो बन चुकी है और क्या बनना बाकी है? दोबारा से हमारे एमएलए अमित विज जी जो कि कांग्रेस से हैं। अगर अमित जी मान लीजिए एमएलए नहीं बनते तो शहर का क्या होगा? देखिए, उनका बनना तय है और बनना ज़रूरी भी है। अगर पठानकोट वासी अपना पठानकोट में एमएलए चेंज करने की कोशिश करेंगे तो समझ लीजिए आने वाले 4.5 साल किसी भी कॉरपोरेशन का ढंग से काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेयर जो हैं वो हमारे कांग्रेस के हैं। अगर किसी भी और को कोई एमएलए बनाएंगे तो भूल जाइए आने वाले 4.5 साल में आपका कोई काम हो पाएगा और हम फिर 4.5 साल वेट करते रह जाएंगे कि कब कोई कांग्रेस का या कोई और सेम समर्थन में आके यहाँ पे सरकार बनाए और पठानकोट का विकास हो। मेरी विनती है कि जिस तरह से श्री अमित विज जी ने पठानकोट में जो विकास किया है, पिछले जितने एमएलए आए उनका इनके साथ कंपैरिजन कर लीजिए। पढ़े लिखे हैं, कॉरपोरेट में इनका एक्सपीरियंस है, इंडस्ट्रीज़ ला चुके हैं और आगे लाएंगे भी, टूरिज़्म भी यहाँ पे लाने का प्लान कर चुके हैं, बजट प्लान कर चुके हैं। इनकी रफ्तार को हम कभी रोकने ना दें और मैं अपना तो योगदान दे ही रही हूँ, मेरी पूरी टीम दे रही है और मैं चाहती हूँ पठानकोट वासी श्री अमित विज जी को वोट डालें। वोट डाल के अपनी एक कीमती वोट कांग्रेस को, पंजे को वोट डाल के दोबारा से हमारे पठानकोट में अमित विज जी को जिताएं और पठानकोट में पंजाब में चन्नी सरकार बनने जा रही है और ये चेन कभी ना टूटने दें। चन्नी सरकार, श्री अमित विज जी और पन्ना लाल भाटिया मेहर जी, ये कांग्रेस की ये जब चेन बनी रहेगी तभी हमारे पठानकोट का विकास हो पाएगा। मेरी अपील है दोबारा से अमित विज जी को जिताइए और पठानकोट को एक हंसता खेलता हुआ और यहाँ पे लोग जो हैं आते जाते लोग पठानकोट में रुक के ठहर के जाएं और समझ के जाएं कि पठानकोट एक शहर है पंजाब में, वो श्री अमित विज जी कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आप हमारा पूरा समर्थन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सो ये थे टीना जी हमारे साथ पार्ट 2 में। पहले भी ये बड़ी बेबाकी से बोले और आज भी बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने हमारे सवालों के जवाब दिए। और टीना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद दर्शकों, जल्द ही आपसे दोबारा मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ, कुछ अच्छे सवालों के साथ। धन्यवाद। फास्ट वे पठानकोट की हर खबर को सोशल मीडिया पर देखने के लिए आप फास्ट वे न्यूज़ पठानकोट के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फास्ट वे न्यूज़ पठानकोट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।